हाय गाइस, वेलकम टू द ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज अगेन। माय नेम इज़ भवेश और आज हम देखेंगे यार डेडलॉक की करेक्टरिस्टिक्स कि डेडलॉक होता है तो क्या क्या होता है एंड डेडलॉक को कैसे प्रिवेंट किया जाता है, नॉट अवॉइड, प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। ये आज हम देखेंगे। पिछली क्लास में हमने डेडलॉक से इंट्रोडक्शन की थी, आइए देखते हैं। ठीक है, तो डेडलॉक हमें पता है कि क्या होता है। डेडलॉक हमें पता है कि क्या होता है डेडलॉक, ठीक है। तो डेडलॉक की करेक्टरिस्टिक्स से मेरा मतलब है कि जब डेडलॉक होता है तो क्या क्या होता है। डेडलॉक की करेक्टरिस्टिक्स से क्या मतलब है, जब डेडलॉक होता है तो क्या क्या होता है उसके अंदर। तो सबसे पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन से मेरा क्या मतलब है, द रिसोर्स हैज टू बी एलोकेटेड टू ओनली वन प्रोसेस और इट इज फ्रीली अवेलेबल। या तो रिसोर्स सिर्फ एक ही प्रोसेस को अवेलेबल हो या फिर वो फ्रीली अवेलेबल हो। मैं इंस्टेंस की बात कर रहा हूँ, एक रिसोर्स का एक इंस्टेंस है तो सिर्फ एक सिंगल प्रोसेस को अवेलेबल हो या फिर वो फ्रीली अवेलेबल हो। देयर शुड बी वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्स एंड प्रोसेस। मेरे कहने का मतलब ये कि अगर R1 कोई रिसोर्स है और उसका एक ही इंस्टेंस है तो या तो वो एक ही प्रोसेस के पास होना चाहिए, P1 के पास ही होना चाहिए, P2 के पास भी नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन कि भैया एक रिसोर्स एक ही प्रोसेस के पास है या फिर फ्रीली अवेलेबल है, या फिर फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। नो प्रियम्पशन। अब मान लो R1 रिसोर्स जो है P1 के पास, P2 के पास है और P1 को चाहिए, ठीक है। P1 को R1 चाहिए और P2 के पास है, तो अब भैया P2 से फोर्सफुली नहीं खो सकते। आप P2 से फोर्सफुली खोस नहीं सकते ये वाला R1 रिसोर्स। P2 से फोर्सफुली छीन नहीं सकते ये R1 वाला रिसोर्स। इसको बोलते हैं नो प्रियम्पशन, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, ये चीजें डेडलॉक जब अक्कर होता है तो ये चीजें होती हैं उस केस में। होल्ड एंड वेट, होल्ड एंड वेट। अब P1 को R1 चाहिए बट P2 के पास है, और P2 को R2 चाहिए, होल्डिंग रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर द सम अदर, ठीक है। P2 को R2 चाहिए, P2 को R2 चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, दोबारा करता हूँ, रुको। अपनी बात को दोबारा बोलना पड़ेगा, इससे नहीं होगा। वापस P1 क्या है, P1 ने के पास कोई रिसोर्स है, लेट से R1। P1 के पास कोई रिसोर्स है, लेट से R1, एंड लुकिंग फॉर द R2, लुकिंग फॉर द R2, वेटिंग फॉर द R2 जो कि P2 के पास है, जो कि P2 के पास है। तो इसको बोलते हैं होल्ड एंड वेट। P1 के पास R1 है, P1 के पास R1 है, P1 ने कोई होल्ड किया हुआ है किसी रिसोर्स को, एंड वेटिंग फॉर द सम अदर रिसोर्स, एंड वेट कर रही है किसी और रिसोर्स के लिए। तो इसको बोलते हैं होल्ड एंड वेट कंडीशन। होल्ड एंड वेट कंडीशन कि भैया प्रोसेस जो है के पास रिसोर्स है भी है और किसी और रिसोर्स के लिए वेट भी कर रही है, इसको बोलते हैं होल्ड एंड वेट, ठीक है। फिर आता है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट इसी में देखो, ये हो गया सर्कुलर वेट कि P1 के पास R1 है एंड वेटिंग फॉर द R2, P2 के पास R2 है बट वेटिंग फॉर द R1। इसको बोलते हैं सर्कुलर वेट, सर्कुलर वेट, ठीक है। द प्रोसेसेस आर सर्कुलरली वेटिंग फॉर ईच अदर फॉर द रिसोर्सेज, ठीक है, फॉर द रिसोर्सेज। तो अगर ये चारों की चारों कंडीशन, अगर ये चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो इसको हम डेडलॉक बोलते हैं। अगर चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो इसको डेडलॉक बोलते हैं। अब ऑब्वियसली डेडलॉक है तो ये चारों की चारों कंडीशन होगी, इसलिए इसको करेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। देखो, डेडलॉक के लिए ये 4 कंडीशंस रिक्वायर्ड है, 4 कंडीशंस रिक्वायर्ड। डेडलॉक है अगर तो इसका मतलब 4 कंडीशंस भी हैं, और इन्हीं 4 कंडीशंस को डेडलॉक की करेक्टरिस्टिक्स भी बोला जाता है। इन्हीं 4 कंडीशन को डेडलॉक की करेक्टरिस्टिक भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब डेडलॉक को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, ठीक है। लेट्स मूव। डेडलॉक को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, डेडलॉक प्रिवेंशन। तो अब जो जो कंडीशंस थी, जो जो कंडीशंस थी उनको एक एक करके डिसेटिस्फाई करना पड़ेगा, उनको वन बाय वन डिसेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहली थी म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन को डिसेटिस्फाई करने के लिए काम करते हैं, हर बार डिसेटिस्फाई नहीं कर सकते। वी कांट डिसेटिस्फाई द म्यूचुअल एक्सक्लूजन एवरी टाइम, बट देर आर सम केसेस जिसके अंदर कर सकते हैं, जैसे कि शेयरेबल रिसोर्सेज।
फाइल जो है वो शेयरेबल रिसोर्स हो सकता है बट प्रिंटर नहीं, प्रिंटर नहीं, ये नहीं हो सकता। नोट शेयरेबल रिसोर्स, शेयरेबल रिसोर्स। फाइल कैसे हो सकता है भैया? P1 भी रीड कर सकती है, P1 प्रोसेस भी रीड कर सकती है, और P2 प्रोसेस भी रीड कर सकती है एक ही सिंगल फाइल को, सिंगल फाइल को। तो शेयरेबल रिसोर्स में म्यूचुअल एक्सक्लूजन डिससेटिस्फाई हो गया। एक सिंगल रिसोर्स मैंने दो प्रोसेसेस को दे दिया, एक सिंगल रिसोर्स दो प्रोसेसेस को दे दिया, तो मैंने डेडलॉक प्रिवेंट कर लिया म्यूचुअल एक्सक्लूजन को डिससेटिस्फाई करके। भैया डेडलॉक प्रिवेंट कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ फिर से। जितनी भी चार ऊपर मैंने कंडीशंस बोली थी उनको डिससेटिस्फाई कर पाए, अगर किसी तरह डिससेटिस्फाई कर पाए, तो उसको बोलते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन, उसको बोलते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन। ठीक है, तो भैया म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो डिससेटिस्फाई कर लिया किसी किसी केस में। नो प्रियम्पशन, नो प्रियम्पशन, नो प्रियम्पशन को कैसे डिससेटिस्फाई करें? मैं क्या बोलता हूँ, फोर्सफुली खोज के देना है ना, तो फोर्सफुली खोज के दे देते हैं। P1 के पास, P1 के पास, P1 को क्या चाहिए? R1, P1 को चाहिए R1, सॉरी सर्कल होगा ये, एक मिनट। P1 को चाहिए R1, ठीक है। R1 किसको एलोकेटेड है? P2 को, ठीक है। अब P1 जो है एग्जीक्यूशन में आने जा रही है, P1 को R1 चाहिए एग्जीक्यूशन में जाने के लिए, P2 एग्जीक्यूशन में नहीं है, नॉट इन एग्जीक्यूशन। देखो P2 ने R1 एलोकेट खोसा हुआ है बट एग्जीक्यूशन में नहीं है, और P1 जो है उसको R1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे? P2 से R1 फोर्सफुली खोस लेंगे, फोर्सफुली रिलीज्ड। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? फोर्सफुली रिलीज कर देंगे R1 को, और P1 को एलोकेट हो जाएगा, P1 गेट इन द एग्जीक्यूशन, और बाद में रिलीज कर देगी। तो नो प्रियम्पशन को ऐसे डिससेटिस्फाई किया जा सकता है किस कंडीशन पर? कि P2 के पास कोई रिसोर्स है R1 एंड P2 इज नॉट इन द एग्जीक्यूशन एंड P1 को R1 चाहिए, तो P2 से फोर्सफुली R1 को रिलीज कर दो, फोर्सफुली रिलीज कर दो। तो ऐसा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? नो प्रियम्पशन, नो प्रियम्पशन। ठीक है, नेक्स्ट है होल्ड एंड वेट। नेक्स्ट इज होल्ड एंड वेट। या होल्ड एंड वेट को दोनों की दोनों को डिससेटिस्फाई एक साथ नहीं किया जा सकता, कांट डिससेटिस्फाई बोथ होल्ड एंड वेट टुगेदर, वेट टुगेदर। ठीक है, तो मान लीजिए कोई प्रोसेस है, उसको रिसोर्सेज चाहिए, तो सारे के सारे रिसोर्सेज आते ही एग्जीक्यूशन से पहले ही दे दो। प्रोवाइड ऑल रिसोर्सेज बिफोर एग्जीक्यूशन। ठीक है, सारे के सारे रिसोर्सेज दे दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नो वेट, बट होल्ड किया हुआ है इसने R1 R2 R3 को, होल्ड किया हुआ है, चाहे अभी नीड है या नहीं है, बट R1 R2 R3 को होल्ड किया हुआ। P1 को जितने भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट थी बिफोर एग्जीक्यूशन से पहले ही दे दिए, जैसे कि प्रिंटर, हार्ड डिस्क प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, वट जो भी रिक्वायर्ड था पहले ही दे दिए। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी? लेस यूटिलाइजेशन ऑफ डिवाइसेस, लेस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रॉब्लम ये होगी। रीजन भैया, प्रिंटर में भी उसको थोड़ी देर बाद चाहिए था बट पहले ही होल्ड करके बैठ गई है P1। प्रिंटर उसे में भी थोड़ी देर बाद चाहिए था बट पहले ही होल्ड करके बैठ गई है, तो हमने प्रिंटर का यूटिलाइजेशन जो कि कोई और प्रोसेस कर सकती थी कम कर दिया, तो लेस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है। बट हम नो वेट कर सकते हैं, वेट को डिससेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि भैया P1 ने जीरो वेट किया, सारे के सारे रिसोर्सेज पहले ही प्रोवाइड कर दिए उसे एग्जीक्यूशन से। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट? नो होल्ड कैसे करेंगे इंप्लीमेंट? ये देखो, हर थोड़ी देर में ना रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करते रहेंगे, और अगली रिक्वेस्ट से पहले रिसोर्सेज को रिलीज कर देंगे। सपोज करो P1 को 100 रिसोर्स चाहिए R1 के, 100 इंस्टेंस चाहिए R1 के, 100 इंस्टेंस चाहिए P1 को R1 के, P1 को R1 के। ठीक है, बट 100 नहीं मिले, कितने मिले? लेट से 90 मिले, 90 मिले,
90 मिले तो P1 क्या करेगी, थोड़ी देर बाद रिलीज ऑल, सबको रिलीज कर देगी, रिलीज ऑल, देन न्यू रिक्वेस्ट लगाएगी फिर से। P1 को चाहिए कितने, 100 इंस्टेंसेस ऑफ R1, अब की बार 70 मिले, फिर क्या करेगी, रिलीज ऑल, एंड विल कीप डूइंग दिस, व्हेन विल कीप डूइंग दिस, तब तक उसे 100 इंस्टेंसेस नहीं मिल जाते R1 के, 100 इंस्टेंसेस नहीं मिल जाते R1 के। ठीक है, तो पहली बार 90 मिले, दूसरी बार 70 मिले, मे बी 80 मिले, मे बी 60 मिले नेक्स्ट टाइम, तो मे बी किसी बार 100 मिल जाए। बट इसका प्रॉब्लम क्या है, प्रोसेस मे गो टू द स्टारवेशन, मे गो टू स्टारवेशन। कैसे, क्या पता भैया कभी 100 मिले ही ना, कभी भी 100 इंस्टेंसेस ऑफ R1 कभी भी मिले ही ना, तो होल्ड नहीं किया, हर रिसोर्स को बार बार रिलीज करते रहे, होल्ड नहीं किया है, बट वेट कर रही है, इधर क्या था, वेट नहीं किया बट होल्ड कर रखा था रिसोर्सेज को। तो होल्ड और वेट को अलग अलग डिसेटिस्फाई कर सकते हो, एक साथ दोनों को डिसेटिस्फाई नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सर्कुलर वेट। ठीक है भैया, आप सर्कुलर वेट को डिसेटिस्फाई कैसे किया जाए, सर्कुलर वेट होता कैसे है वैसे, एक बार बना के देखें तो, P1 is holding on R1, P2 R2, ठीक है। P1 is requesting for R1 बट R2 दिया हुआ है, R1 is requesting for P2 बट R2 दिया, R2 के लिए रिक्वेस्ट कर रही है बट R1 दिया हुआ है, R1 मिला हुआ है, P2 के पास R1 है और P1 के पास R2 है। ठीक है, P1 के पास R2 है और P2 के पास R1 है। ठीक है, अब इस चीज़ को डिसेटिस्फाई कैसे किया जाए, सर्कुलर वेट को, तो मैं ये बोलता हूँ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, कोई भी प्रोसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिसोर्स एक्सेस कर सकती है। देखो, हर रिसोर्स को मैंने एक नंबर दे दिया है, द रिसोर्सेज विल बी असाइंड विद यूनिक न्यूमेरिकल नंबर्स, हर रिसोर्स को एक नंबर दे दिया है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोसेसेस कैन टेक रिसोर्सेज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, प्रोसेसेस कैन रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्सेज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, तो चलिए, ठीक है, अब क्या होगा ये देखो, इमेजिन करो, P1 को क्या चाहिए, R1, बट है क्या, R2, इंक्रीजिंग के लिए कर रहा हूं मैं, ठीक है, इंक्रीजिंग के लिए कर रहा हूं, प्रोसेसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, R2 है और R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि P1 के पास R2 है, मैंने कहा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, R2 के बाद R3 रिक्वेस्ट कर सकती है, R1 नहीं, तो R2 को वो रिलीज कर देगी। अगर P1 ने R2 के बाद R1 को रिक्वेस्ट किया तो वो R2 को रिलीज कर देगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं कर सकती, इनमें से किसी एक में कर सकती है, या तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। ठीक है, अब P2 के पास R1 है तो R2 के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही, P2 को ये दोनों रिसोर्सेज दे दिए जाएंगे, बात खत्म, P2 एग्जीक्यूट हो जाएगी, सर्कुलर वेट डिससेटिस्फाई हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं डिक्रीजिंग की बात करूं, तो ठीक है, अगर मैं डिक्रीजिंग की बात करता हूं तो P1 के पास R2 है, R1 एक्सेस कर सकती है, बिल्कुल सही, बट P2 के पास R1 है, R2 नहीं मांग सकता, P2 के पास R1 है, R2 नहीं मांग सकता, रिक्वेस्ट ही नहीं कर सकता, तो ये हो गया सर्कुलर वेट डिससेटिस्फाई। ठीक है, तो भाई किसी ना किसी तरह, प्रिवेंशन का मतलब था किसी ना किसी तरह वो 4 कंडीशंस थी जो उनको डिससेटिस्फाई करना था, तो मैंने कुछ अपनी कंडीशंस बनाकर इन चारों को डिससेटिस्फाई कर दिया। जैसे सर्कुलर वेट में क्या कंडीशन बनाई भैया, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिसोर्स सक्सेस करो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सर्कुलर वेट टूट गया, सर्कल टूट गया। ठीक है, इसमें क्या किया, या तो होल्ड हो सकता है या फिर वेट, होल्ड के लिए क्या किया, सारे के सारे रिसोर्सेज दे दिए होल्ड करने के लिए, वेट के लिए क्या किया, होल्ड ही नहीं कर रहे, हर बार रिलीज करते हैं फिर रिक्वेस्ट करते हैं, रिलीज करते हैं रिक्वेस्ट करते हैं, रिलीज करते हैं रिक्वेस्ट करते हैं। नो प्रियम्पशन के लिए क्या किया,
फोर्सफुली दे दिए। मैंने बोला अगर P2 एग्जीक्यूशन में नहीं है तो P2 से फोर्सफुली रिसोर्सेज खोसे जा सकते हैं। अगर P2 एग्जीक्यूशन में नहीं है तो P2 से रिसोर्सेज फोर्सफुली छीने जा सकते हैं, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन को कैसे डिससेटिस्फाई किया भैया, हर बार डिससेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं है, एवरी टाइम पॉसिबल नहीं है, बट कुछ कंडीशंस ऐसे जैसे कि फाइल में 2 प्रोसेसेस को रीड करने के लिए दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को भी डिससेटिस्फाई करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये हो गया डेडलॉक प्रिवेंशन, और ये थी डेडलॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर बोलो कंडीशंस निसेसरी टू कि भैया डेडलॉक हो। इसलिए डेडलॉक होने के लिए ये जो कंडीशंस निसेसरी हैं वो हमारी डेडलॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमारी डेडलॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। आई होप ये डेडलॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स और डेडलॉक को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है ये बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।